नमस्कार, आदाब। मैं हूं अंजलि। अमीर खुसरो टाइम्स द्वारा प्रसारित एकेटी न्यूज में आपका स्वागत है। तो चलिए शुरुआत करते हैं आज की खास खबर से। जिंदाबाद। आदरणीय नगर जी बिना मिश्रानी से आग्रह करूंगा दूसरा माइक ले लें। मेरे बड़े भाई, मेरे विशेष वक्ता भी हैं, आप दूसरा माइक ले। इधर देख के हमारे मोहम्मद शकील भाई द्वारा हमारे राष्ट्रीय कोषाध्यक्ष जी का स्वागत शौर्य बना करके। राष्ट्रीय अध्यक्ष विधिक रिपोर्ट उनको चांदी का मुकुट पहना करके जिंदाबाद जिंदाबाद। अरे गलती होते भैया तो हमें कहो ना। हाँ भैया, भाई मुश्ताक जी खड़ी है। अगर दोबारा से आपने हिंदू और मुसलमान का बताया तो परिणाम अच्छे नहीं होंगे। भारतीय किसान यूनियन स्वराज के बैनर तले 6 अक्टूबर को गणेशपुर के केएन पैलेस में किसान महापंचायत का आयोजन राष्ट्रीय अध्यक्ष कुलदीप पांडे की अध्यक्षता में संपन्न किया गया। इस महापंचायत में गणेशपुर के प्रधानपति वसीम वाहिद को भारतीय किसान यूनियन स्वराज का राष्ट्रीय महासचिव बनाया गया। इस बैठक में नसीम वाहिद पूर्व प्रधान गणेशपुर ने भारतीय किसान यूनियन स्वराज के राष्ट्रीय अध्यक्ष कुलदीप पांडे का स्वागत चांदी का मुकुट पहनाकर किया और वसीम वाहिद प्रधान गणेशपुर ने भारतीय किसान यूनियन स्वराज के राष्ट्रीय अध्यक्ष विधिक प्रकोष्ठ एडवोकेट अंकित मिश्रा को चांदी का मुकुट पहनाकर स्वागत किया तथा एहतशाम हुसैन ने प्रदेश अध्यक्ष आशीष पांडे को चांदी का मुकुट पहनाकर स्वागत किया। इस बैठक में शिव रतन उपाध्यक्ष प्रदेश संगठन मंत्री, नगर अध्यक्ष विनोद मिश्रा, नगर महासचिव मुदस्सिर हुसैन, प्रमुख महासचिव निर्दोष तिवारी, नगर अध्यक्ष जकी अहमद, जिला अध्यक्ष अल्पसंख्यक प्रकोष्ठ नन्हे कुरैशी, प्रदेश सचिव मोहम्मद शकील, नगर अध्यक्ष महिला मोर्चा वंदना पुंडीर, मंडल अध्यक्ष महिला मोर्चा रेशमा खान, तहसील अध्यक्ष रुबीना, जेवा खान, शराफत बारसी, नगर महासचिव मोहम्मद नबी, अल्पसंख्यक प्रकोष्ठ नगर महासचिव मोहम्मद मोहसिन खान, जिला उपाध्यक्ष रमन राठौर, भानु प्रताप, सोनू राठौर, ब्लॉक अध्यक्ष नफीस, वरिष्ठ उपाध्यक्ष चांद बाबू, डॉक्टर गुलबहार, अरमान, स्वदेश राठौर, मुश्ताक सैफी, नबी मोहम्मद, हसन खान, जगदीश मेंबर, इश्तियाक पहलवान, दीपक राठौर, नबी हसन ठेकेदार, हवलदार खान, मनोज राठौर, देवेश राठौर, सरताज हमदम आदि यूनियन के पदाधिकारी और कार्यकर्ताओं का स्वागत किया गया। अच्छे कवरेज निर्भीक समाचारों के लिए एकेटी न्यूज के संवाददाता शकील अंसारी व प्रधान संपादक सरवर हुसैन को भी सम्मानित किया गया। बैठक में राष्ट्रीय अध्यक्ष कुलदीप पांडे ने अपने वक्तव्य में कहा कि किसानों को किसी प्रकार की समस्या होती है तो हमसे सीधे मिलकर अपनी समस्या को बता सकते हैं। हम उनकी हर समस्या का समाधान अतिशीघ्र कराएंगे। प्रदेश अध्यक्ष आशीष पांडे ने कहा कि चाहे कोई भी कितना भी बड़ा अधिकारी हो, अगर हमारे किसान भाई को परेशान करेगा, किसान भाइयों का काम नहीं करेगा, तो हमारी किसान यूनियन उसका तुरंत घेराव तब तक करेगी जब तक वह हमारे किसान भाई का काम नहीं करता। इस बैठक में हजारों की तादाद में लोग मौजूद रहे। एकेटी न्यूज के लिए संवाददाता शकील अंसारी के साथ प्रधान संपादक सरवर हुसैन की खास रिपोर्ट। एकेटी न्यूज चैनल की खबरें आपको अच्छी लगती हों तो यूट्यूब पर एकेटी न्यूज 9294 सर्च करें। चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें, शेयर करें और घंटी वाला बटन दबाएं, जिससे सबसे पहले खबरें आप तक पहुंच सकें। मैंने किसी लालच के लिए नहीं बनाई, किसी स्वार्थ के लिए नहीं बनाई, न मेरा कोई ऐसा उद्देश्य था कि इससे मैं अपना कोई लालच सिद्ध करूंगा या मैं कोई ऐसा काम करूं जिससे मुझे कोई मुनाफा होगा। इस संगठन को हमने जब बनाया था उससे पहले मैं एक भारतीय किसान यूनियन दूसरे संगठन में काम करता था। जब देश के किसानों पर केंद्र सरकार द्वारा, मोदी सरकार द्वारा 3 काले कानून लगा दिए गए थे,
जो देश के किसानों के ही हित में नहीं थे, बल्कि पूरे भारत के हर उस व्यक्ति के ये कानून खिलाफ था जो मजदूरी करता है, जो मध्यवर्गीय है, जो खेती करता है, चाहे वो छोटा किसान है, चाहे वो बड़ा किसान है, चाहे वो रिक्शा चलाता है, चाहे वो फैक्ट्रियों में काम करता है, वो तीनों कानून उसके खिलाफ थे। लोगों को लग रहा था कि किसान अपने लिए दिल्ली पर बैठकर लड़ाई लड़ रहा है, लेकिन सच्चाई यह थी, देश का किसान जब जब उठा है तो देश को बचाने के लिए उठा है, देश की रक्षा के लिए उठा है, उसको सुरक्षित करने के लिए उठा है। जब देश के अंदर ईस्ट इंडिया कंपनी आई थी, जब हमारा देश अंग्रेजों के गुलाम हुआ था, उस वक्त भी देश के जो ईस्ट इंडिया कंपनी थी वो भी हमारे यहां आकर खेती के लिए आई थी कि मुझे हल्दी और धनिया की खेती करनी है, और धीमे धीमे उस ईस्ट इंडिया कंपनी ने पूरे देश को अपने चंगुल में फंसाकर गुलाम बना लिया था। ठीक वैसे ही कानून हमारे ऊपर लगाए गए थे। तो नाम था कृषि कानून, कि किसान हित में यह कानून है, लेकिन वो कंपनियों को मुनाफा देने के लिए कानून था। जो 3/7 कानून है, वस्तु अधिनियम, जिसमें संशोधन किया गया था, वो किसानों को लाभ देने के लिए संशोधन नहीं था, वो व्यापारियों और बड़े उद्योगपतियों को लाभ देने के लिए संशोधन था। इस कानून को कब बनाया गया था? जब बंगाल और भारत देश में अकाल पड़ा था और बंगाल प्रांत में कम से कम 20 लाख लोग भूख से मर गए थे। उस वक्त देश के प्रधानमंत्री थे लाल बहादुर शास्त्री। उन्होंने देश के किसानों से आह्वान किया था कि देश का किसान इस विकट परिस्थिति में देश को मजबूत करने का काम करे, देश के खाद्यान्नों को भरने का काम करे, क्योंकि उस वक्त देश का किसान का बेटा सीमा पर आधे पेट भूखा रहकर हमारे देश की सीमाओं की सुरक्षा कर हमें सुरक्षित रख रहा था, और देश का किसान उसको अन्न पैदा कर देश के भंडारण को भरकर देश को रोटी देने का काम कर रहे थे, देश को अन्न देने का काम कर रहे थे। उस वक्त दिल्ली सरकार ने प्रधानमंत्री लाल बहादुर शास्त्री जी ने यह नारा दिया था, जय जवान जय किसान, जय जवान जय किसान, जो आज भी पूरी तरह से 100% हम लोग बड़े गर्व के साथ लगाते हैं कि इस देश में जवान और किसान ही हमें सुरक्षित रखते हैं। देश की पहचान भी कृषि प्रधान देश का रूप में पहचान है। हमारी संस्कृति भी देश पर जो हमारी संस्कृति है वो भी खेती और गांव पर निर्धारित है। तो उस संस्कृति को मिटाने के लिए, उस देश की पहचान को मिटाने के लिए केंद्र सरकार ने हमारे ऊपर वो कृषि कानून लगाए थे। उन कानूनों का विरोध देश का किसान कर रहा था, जिसमें एक लंबा संघर्ष चला। ये कौन सी सरकार है ये भी बताना चाहता हूं आपको। ये वो सरकार है जो 13 महीने बाद किसानों के आगे झुकी थी। इससे पहले जब देश अंग्रेजों के गुलाम था, उस वक्त नील कानून बनाया गया था। आप लोगों के बुजुर्गों ने और आप लोगों को पढ़ा भी होगा और समझा भी होगा कि गांव में जो कोठी बोलते हैं, गांव के बाहर बड़ी बड़ी कोठी बनी होती थी, उनमें नील की खेती पैदा कराई जाती थी। तो नील की खेती पैदा होने से देश में अन्न कम पैदा होने लगा और भुखमरी के हालात पैदा होने लगे। तो देश के किसानों का नेतृत्व करते हुए गांधी जी ने नील कानून का विरोध किया। बिहार के चंपारण जिले से इस आंदोलन की शुरुआत की गई थी और गांधी जी 5000 किसान लेकर उस आंदोलन में शरीक हुए और बैठे थे। तो देश में जो अंग्रेजी हुकूमत थी, उसने गांव गांव जाकर किसानों को धमकाया, उस आंदोलन में जाने से रोका, हर तरीके से उनका शोषण किया, उत्पीड़न किया था और उन पर दबाव बनाया। तो धीमे धीमे वहां से किसान खिसक लिए, क्योंकि उन्हें जेल जाने का डर पैदा हो गया था। उन्हें सजा से ये भय पैदा हो गया कि प्रशासन हमारे खिलाफ कोई भी कार्रवाई कर सकता है। तो वहां पर मात्र 50 लोग उस आंदोलन में रह गए थे,
जिनमें से गांधी जी ने एक पत्र लिखकर ये कहा था अगर आप लोग भी जाना चाहते हैं तो आप भी जाइए, लेकिन ये किसानों की लड़ाई है, ये देश के सम्मान की लड़ाई है, इस लड़ाई को मैं नहीं छोड़ूंगा, चाहे मेरी जान क्यों न चली जाए। तीसरी मांग, इस देश के अंदर सरकारी नौकरी के बाद उन्हें पेंशन व्यवस्था है, फंड की व्यवस्था है, हमें कोई परहेज नहीं है। आप सरकारी नौकर को तमाम तनख्वाहें दें, हम पे कोई फर्क नहीं पड़ता, मुझे किसी से ईर्ष्या नहीं है, जलन नहीं है। आप पेंशन नहीं, आप उनको फंड दीजिए, कुछ भी दीजिए, लेकिन दोहरा कानून ना कीजिए। इस देश का अन्नदाता अपनी 5 साल की उम्र से 90 साल तक खेती करता है, कोई रिटायरमेंट नहीं लेता है, उसको पेंशन व्यवस्था क्यों नहीं? जब उसकी उम्र 60 वर्ष की हो जाए तो किसान को भी पेंशन व्यवस्था होनी चाहिए या नहीं होनी चाहिए? जब किसान, गरीब, मजदूर, इस देश के अंदर सबसे ईमानदार कौम अगर है तो वो है किसान। और किसान में 36 बिरादरी आती है, सभी धर्म आते हैं किसान में। ऐसा कोई बता दीजिए इस देश के अंदर, कोई हिंदू, कोई मुसलमान, कोई सिख, कोई ईसाई, कि जो खेती ना करता हो, जो कृषि पर आधारित ना हो। सही कह रहा हूं या गलत कह रहा हूं? मैं आपको कहना चाहता हूं कि जो किसान 5 साल से अपनी मेहनत शुरू करता है और 90 साल तक उसे रिटायरमेंट नहीं है, उसे पेंशन व्यवस्था होनी चाहिए। 10,000 रुपया माह, और अब महंगाई के हिसाब से 20,000 रुपया महीना। होना चाहिए या नहीं होना चाहिए? होनी चाहिए। हमारी मेहनत की कोई कीमत नहीं है, किसान की मेहनत की कोई कीमत नहीं है। जब 60 साल का किसान हो जाता है, उसके शरीर काम करना बंद कर देते हैं, वो अपने बच्चों के ऊपर एक तरीके से बोझ की तरह बन जाता है। बच्चे खाना दें या ना दें, उसे कोई उम्मीद नहीं है कि खाना मिल पाएगा या नहीं मिल पाएगा। जबकि उसने पूरा जीवन इस देश की सेवा में निकाल दिया, इस देश को अच्छी अच्छी फसलें देने में निकाल दिया, इस देश की आर्थिक व्यवस्था को सुधारने में निकाल दिया। उसी देश के किसान को 60 साल होने पर पेंशन क्यों नहीं दी जाती? एसी में बैठे अधिकारियों को पेंशन, एसी में बैठे विधायक मंत्रियों को पेंशन। एक बार रात के वोट से जो चुनकर विधायक जाता है, 5 साल बाद अगर वो हार जाए तो उसे 65,000 रुपया पेंशन मिलता है। क्या किया उन्होंने 5 साल में? क्या किया उन्होंने 5 साल में? जनता के प्रति क्या किया? एक विधायक जिसे आप चुनते हैं, आपके परिवार में बेटी भी हो, आपके परिवार में बच्चे भी हैं, लड़का भी है या नहीं? ये बताओ भैया। क्या आपने अपनी बेटी को यह कहकर विदा किया है घर से कि बेटी तू दूसरे घर जाना और न्यारे हो जाना? कभी किसी ने यह कहकर विदा किया है अपनी बेटी को कि तुम दूसरे घर जाना और वहां जाकर न्यारे साझे कर लेना और अपना अलग चूड़ा कर लेना? किसी भाई ने किया है कभी विदा? नहीं। जो फिर तुम्हारे घर में जो बेटी आई है वो विदा कैसे न्यारी हो रही है? इसकी जिम्मेदारी किसकी है? अब आप सोचोगे कि इसकी जिम्मेदारी तो हमारे परिवार की है। नहीं, हमारे परिवार द्वारा जो चुनी गई सरकार की है, हमारे वोट द्वारा चुनी गई सरकार की है। क्योंकि जितने भी यहां पर आप बैठे हैं, जब भी आपने वोट किया होगा, कभी अपने बच्चे के भविष्य की नजर में रखकर वोट नहीं किया। जब भी वोट डालने गए होंगे तो यह सोचकर वोट नहीं किया होगा कि मैं इस पार्टी को जिता रहा हूं, ये मेरे बच्चे के भविष्य के लिए अच्छी शिक्षा का इंतजाम करेगी, अच्छे रोजगार का इंतजाम करेगी। जब भी वोट डालने गए होंगे कि ये हमारे धर्म की है, ये हमारी जाति की है, ये हमारी बिरादरी की पार्टी है। कभी अपने बच्चे के भविष्य के लिए वोट किया? कभी आपने ये सोचकर वोट किया कि ये जो पार्टी चुनी जाएगी ये मेरे
बच्चे के भविष्य के लिए अच्छा स्कूल खोलेगी, उस स्कूल कॉलेज में पढ़ने के बाद मेरा बच्चा शिक्षित होने के बाद एक अच्छी नौकरी करेगा, उसके लिए फैक्ट्री खोलेगी। कभी ये सोचकर वोट किया आपने? जब आपने ये सोचकर वोट नहीं किया तो वो सरकार आपके बच्चे को अनपढ़ बनाने का काम करेगी, बेरोजगार रखने का काम करेगी। और जब वो आपका बच्चा बेरोजगार होगा, अनपढ़ होगा, तो फिर वो भी उनका गुलाम बनेगा। और शिक्षित होगा, रोजगार वाला होगा, तो पार्टी की नौकरी ना करेगा, पार्टी की नेतागिरी नहीं करेगा, पार्टी की गुलामी नहीं करेगा, वो आपकी गुलामी करेगा। खबरों में अब तक के लिए बस इतना ही। फिर मिलते हैं ऐसी ही किसी बड़ी खबर के साथ। तब तक के लिए नमस्कार और देखते रहिए AKT न्यूज।